सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फाइनेंस सेक्टर के एक सबसे तगड़े मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी के बारे में, जिसने यहाँ पे हमें मोर देन 1,23,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे। ये कंपनी एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। एंड आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ क्वार्टर फर्स्ट से रिलेटेड काफ़ी बड़े बड़े पॉजिटिव अपडेट्स भी सामने निकल के आ रहे हैं। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट बजाज फाइनेंस कंपनी। देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है बजाज फाइनेंस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। सो सबसे पहले अभी अगर आप बात करते हो इस कंपनी के लाइक करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कि रफली अराउंड 7,127 रुपये के करीब 7,127 रुपये से करीब हमें इस कंपनी की फिलहाल करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है। एंड अभी अगर आप बात करते हो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में, हमें आज ही के दिन 0.28% का अप ट्रेंड आते हुए देखने को मिला। देखो, मार्केट में छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं, इसमें एज सच बड़ी बात कुछ भी नहीं। बट इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट बजाज फाइनेंस कंपनी के लाइक प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में, कि इस कंपनी का ओवरऑल मार्केट में हमें प्रीवियस परफॉर्मेंस वगैरह कैसा देखने को मिला, उससे पहले जो अपने पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता होगा बजाज फाइनेंस कंपनी मेरे दोनों पोर्टफोलियो में, शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो में भी एंड एज वेल एज लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में भी, दोनों पोर्टफोलियो में मैंने इस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। एंड इवन लॉन्ग टर्म में तो पैसा बड़ा रहेगा ही, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ी रहेगी, ये ऑब्वियस सी बात है। बट शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो के अंदर भी मेरी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 डिजिट में, तो डेफिनेटली काफ़ी सॉलिड अमाउंट मैंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है, क्योंकि मुझे पता है ये कंपनी आने वाले टाइम में मार्केट में काफ़ी सॉलिड परफॉर्म करने वाली है। पिछले 2-2.5 साल ना इस कंपनी के एज सच कुछ भी खास नहीं है। जो बजाज फाइनेंस कंपनी के ओरिजिनल इन्वेस्टर है, जो कि 7-8-10 साल से इस कंपनी को ऑलरेडी उन्होंने पैसा इन्वेस्टेड करके रखा हुआ है, उन्हें पता होगा कि बजाज फाइनेंस कंपनी 5 साल में पैसा 400-500% के रिटर्न्स कमा के देने का पोटेंशियल इस बजाज फाइनेंस कंपनी में। बट इन पिछले कुछ टाइम में इस कंपनी का परफॉर्मेंस ना के बराबर था, एकदम खराब परफॉर्मेंस हमें बजाज फाइनेंस कंपनी की तरफ से आते हुए देखने को मिला। लाइक 1 महीने की बात करते हो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, 6 महीने की बात करते हो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, 1 साल की बात करते हो यहाँ पे भी कंपनी कुछ नहीं कर पाई। लाइक आप कहोगे सर आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही भली तारीफ करी इस कंपनी की, ऐसी कंपनी है वैसी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, मार्केट लीडर है, सेक्टर लीडिंग कंपनी है। बट 1 साल में तो ये कंपनी लिटरली 6.5% तक गिर गई। 5 साल की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो क्लोज टू अराउंड 100% तक का हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में डाउन ट्रेंड आते हुए देखने को मिला, गिरावट आते हुए देखने को 5 साल में इस कंपनी के अंदर 100% तक के रिटर्न्स है, जो कि एज सच में से बुरे रिटर्न्स भी कंसिडर नहीं कर सकते कि भाई कुछ खास रिटर्न्स नहीं है, एंड में से ये भी नहीं कह सकते कि सुपर मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा के दिए। एंड द मेन थिंग इज कि ये पिछले कंपनी के 3 साल, इन जस्ट टाइम पीरियड ऑफ जिस 3 ईयर्स, ये कंपनी मार्केट में एज सच कुछ भी खास परफॉर्म हमें करते हुए देखने को नहीं मिली है, कंप्लीटली साइडवेज पैटर्न में चलते हुए देखने को मिली है। बट आने वाले टाइम के अंदर फॉर श्योर कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा वापस। अभी 2024 के अंदर गवर्नमेंट भी मोदी सरकार आई, ठीक है, मोदी की गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट आई, ओके। एंड आने वाले टाइम के अंदर जो फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनीज है, उनके नंबर्स भी हमें काफ़ी इंप्रूव होते हुए देखने को मिलने वाले, मार्केट में से बड़े बड़े ब्रोकर्स का मानना था। बैंकिंग की बात करा जाए, जो बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, उनके जो क्वार्टरली नंबर्स है वो हमें काफ़ी पॉजिटिव साइड में आते हुए देखने को मिलने वाले। ऑल्सो ये एक एनबीएफसी बैंक है, एनबीएफसी कंपनी है, नॉट बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, बट स्टिल जब बैंकिंग कंपनी अच्छा करती है तो ये फाइनेंस कंपनियां भी काफ़ी मार्केट में सॉलिड परफॉर्म कर दी है। इस बात को भी याद रखना। अभी न्यूज़ की तरफ भी बढ़ेंगे, उससे पहले अगर आप मैक्सिमम रिटर्न्स के ऊपर अगर आप ध्यान देते हो तो सीधा 1 लाख पार रहे कंपनी के रिटर्न्स, उसमें कोई देखने वाली बात नहीं है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। नाउ द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे बिजनेस टुडे के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, मार्केट टुडे के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एंड एज यू कैन रीड हियर बजाज फाइनेंस शेयर्स इन न्यूज़ टुडे, ठीक है। एज AUM जो कंपनी के असेट अंडर मैनेजमेंट है, ठीक है, जो कंपनी के असेट अंडर मैनेजमेंट है बजाज फाइनेंस कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के, उसके अंदर हमें रफली अराउंड 31% का 31% का जंप आते हुए देखने को मिला। बजाज फाइनेंस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की डेट क्या है वो अभी तक फाइनल नहीं हुई है। सेकेंडली, कंपनी के जो AUM थे, जो असेट अंडर मैनेजमेंट थे, उसके अंदर रफली अराउंड एक बार याद डालूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो असेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पे भी कंपनी के बढ़ गए। आने वाले टाइम के अंदर जो कंपनी का रेवेन्यू रहेगा उसके अंदर भी आप 30-35% तक की ग्रोथ, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी 30-35% तक की ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर फर्स्ट 2023। मार्केट में बड़े बड़े ब्रोकर्स इस कंपनी को 8,500 रुपये का तक टारगेट्स दे रहे हैं, विच इज़ सरप्राइजिंगली कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से 15% तक का अपसाइड टारगेट। कोई ब्रोकर इस कंपनी को 9-9 हज़ार के तक टारगेट्स देते हैं, एंड कंपनी में पूरा पोटेंशियल है इन टारगेट्स को अचीव करने का। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।